कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा से अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सचेत था, इसलिए सुबह में जॉगिंग करना मेरी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था। शहर के अंदर पार्क में दौड़ने से अच्छा मुझे शहर के बाहर की तरफ दौड़ना पसंद था, इसलिए मैं शहर से 10 किलोमीटर दूर रोजाना जॉगिंग करता था। एक दिन मैंने देखा शहर के बाहर रोड के साइड बेंच पर एक 18-19 साल की लड़की बैठी है। मुझे लड़की का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। लड़की कहीं शून्य को निहार रही थी, उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। सुनहरी आंखें, उलझे बाल, सलीके से पहने हुए सूट सलवार और सर पर रखा हुआ दुपट्टा। उसकी मासूमियत देखकर ना जाने क्यों मेरे कदम ठहर गए। अपने जीवन में 2 बार धोखा खाने के बाद तो मुझे लड़कियों के नाम से चिढ़ थी, इसलिए 32 का होने तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे नफरत थी लड़की जात से। अगर आप बस का इंतजार कर रही हैं तो इस एरिया में बस नहीं आती, आपको शहर पैदल ही जाना पड़ेगा, मैंने उस लड़की से बोला। लेकिन उस लड़की ने मुझे एक नजर देखकर फिर नजर फेर ली और कोई जवाब नहीं दिया। आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? आपका यहाँ अकेला बैठना ठीक नहीं है, ये जगह थोड़ी सुरक्षित नहीं है, मैंने लड़की से दोबारा बोला। लेकिन वो लड़की चुपचाप अपनी ठोड़ी को सीने से लगाए बैठी रही। उसने किसी भी तरह का मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गुस्से में मूड ऑफ हो गया और मैं अपनी जॉगिंग करता हुआ आगे की तरफ दौड़ गया। लेकिन वापस लौटते वक्त भी वह लड़की चुपचाप बेंच पर बैठी थी। मैं गुस्से में लड़की के पास दोबारा गया। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, क्योंकि ये एरिया ठीक नहीं है जहां तुम बैठी हो, मैंने थोड़ा चिल्लाकर बोला। लड़की ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसके लाल होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो मैंने एक शब्द भी बोला तो वो फूट फूट कर रो पड़ेगी। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। मैं 2 पल के लिए उसे देखता ही रहा, फिर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। देखो तुम रो मत, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से चली जाओ, जहाँ भी जाना हो, यहाँ अच्छे लोगों का आना जाना नहीं है, मैंने थोड़े प्यार से उस लड़की से बोला। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? उस लड़की ने धीरे से पूछा। मतलब? मैंने बहुत सिकोड़ते हुए पूछा। उसने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें उसके बालिग होने का प्रमाण था। वो पेपर अनाथ आश्रम का था, जिसके तहत बालिग होने के बाद अनाथ आश्रम को छोड़ना ही पड़ता था। तुम्हारा कोई घर परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई तो होगा, मैंने उस लड़की से पूछा। लड़की ने सर हिलाकर ना बोल दिया। अब कहाँ जाओगी तुम? लड़की चुपचाप बैठी रही। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने उस लड़की से बोला। लड़की चुपचाप उठकर मेरे साथ चल दी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक अजनबी के साथ जाने के लिए ये लड़की इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गई। मैं उस लड़की को अपने घर ले आया। मम्मी, ये मेरी दोस्त जानवी है, अब कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। मेरे घर का माहौल हमेशा से इतना खुला था कि मम्मी को इस बात से जरा भी ऐतराज नहीं हुआ कि मेरी कोई दोस्त हमारे घर आकर रहे। जानवी 2-4 दिन में ही मम्मी से खूब घुल मिल गई, मगर मेरे सामने वो कुछ डरी डरी सी रहती। मैं उससे बात भी करता तो वो मेरे पास आते ही झेप जाती। 2 बार पहले भी प्यार में धोखा खाने के बाद मैं जाने क्यों जानवी की तरफ आकर्षित हो रहा था। एक दिन घर में कोई नहीं था। मैंने जानवी को रसोई में पकड़ लिया। वो बुरी तरह डर के कांपने लगी। मुझे अपना सच बताओ, क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? मैंने जानवी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। क्या करोगे साहब मेरा सच जानकर? मुझे अपने घर में एक नौकरानी की तरह रख लो ना। आई लव यू जानवी, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हें देख देख के। जाने कितने राज दफन कर रखे हैं तुमने अपने सीने में, प्लीज मुझे बताओ। मैंने जानवी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्यार की बात सुनकर जानवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं प्यार के लायक नहीं हूँ साहब, मेरा सच जानोगे तो अपने घर में रहने की जगह तक नहीं दोगे। मेरा वादा है तुमसे, सच जानने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा। जानवी हजारों सवाल आंखों में लिए मेरी तरफ देख रही थी। बताओ जानवी, अनाथ आश्रम में हर रात मेरा बलात्कार होता। पहले अनाथ आश्रम की वार्डन का बेटा करता और फिर धीरे धीरे वो आश्रम में ग्राहक लाने लगा और हर रात मेरी बोली लगाता। 1 महीने पहले मैं 18 की हुई तो सरकार के नियम के अनुसार मुझे आश्रम छोड़ना था। इससे पहले कि वो मुझे किसी कोटे पर बेचता, मैं एक रात भाग आई। जानवी के मुंह से इतना कुछ सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। अगले दिन हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर
बैठकर खाना खा रहे थे। मम्मी पापा, मैं आप दोनों से जानवी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानवी लाचारी भरी नजरों से मुझे देख रही थी और आंखों ही आंखों में गुजारिश कर रही थी कि मैं मम्मी पापा से कुछ ना बताऊं। मम्मी पापा, जानवी के मम्मी पापा की मौत एक हादसे में हो गई थी। जानवी अपने चाचा चाची के पास रहती थी, अब उन्होंने भी इसे घर से निकाल दिया। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानवी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरी इस बात से मम्मी पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं कभी ना शादी करने का फैसला ले चुका था। उनको जानवी के अतीत से कोई मतलब नहीं था, मगर मैं सच बता देता तो शायद वे जानवी को कभी नहीं अपनाते। जानवी के आंखों में मैंने पहली बार खुशी की चमक देखी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज 10 साल बाद मैं और जानवी अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश हैं।